पिछले जुम्मे को यानी पत्थरवार को, सॉरी वो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, आई मीन फ्राइडे को गया असम में 2000 के करीब भाईजान लोगों को अरेस्ट किया गया है। देखिए घबराहट से काट रही है हमको। को एब्रोगेट करने वाले मर्द का नाम है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। नाम आप सबने सुना ही होगा, जैसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, बंदूक का लाइसेंस होता है, स्कूल चलाने का लाइसेंस होता है, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, इन सबको खोलने के लिए भी आपको इस देश में लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर मैं कहूं कि भारत एक लाइसेंस प्रधान देश है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। आप सब ने इन सब लाइसेंसों के बारे में सुन ही रखा होगा, इनको बनवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप सब झेल चुके होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा उस लाइसेंस के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कहूं तो इत्तू से लोग ही उस लाइसेंस के बारे में जानते हैं, उसे डिकोड कर पाए हैं। वो लाइसेंस है इम्यूनिटी फ्रॉम लॉ। क्या है पूरा मामला बताऊंगा आपको इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। एक दिन मैं अपने गुरु से मुफ्तखोरी के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि भतीजे, ये इस देश के हिंदुओं की बदकिस्मती है कि वे इतने डम्ब हैं कि जो एक सिंपल सी चीज को देख नहीं पाते। उन्होंने बताया कि एक तरफ जहां चुनाव में हिंदू मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, 500 का नोट और एक पौवे की बोतल के बदले अपना वोट बेच देते हैं, उधर दूसरी तरफ भाईजान कभी भी इन सब चीजों के लिए अपना वोट नहीं बेचता। भाईजान के लिए किसी भी चुनाव में बिजली, पानी, विकास, ये सब मुद्दे होते ही नहीं हैं। उसकी एकदम क्लियर कट डिमांड होती है। भाईजान किसी पार्टी को वोट देने से पहले मांगता है इम्यूनिटी फ्रॉम लॉ, यानी अगर वो पार्टी चुनाव जीतती है तो भाईजान पर कोई नियम कानून लागू नहीं होंगे इस देश के। भाईजान एकदम कानून प्रूफ हो जाता है, जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, वैसे ही भाईजान कितने भी अपराध करे, कितने भी कानून तोड़े, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। आप सबने भी ऑब्जर्व करा ही होगा डे टू डे लाइफ में, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो हर 2 नंबर के धंधे में भाईजान मिलेगा आपको। सारा कैश वाला धंधा धीरे धीरे भाईजान अपने हाथ में ले ही रहा है। बिजली चोरी, गाड़ी चोरी, ईटीसी ईटीसी, जितने भी हलाल स्टार्टअप्स हैं इन सब में भाईजान हलाल यूनिकॉर्न खड़े कर चुके हैं, वो भी बिना किसी फंडिंग राउंड में जाए ही। ये पैटर्न आप पूरे देश में देख सकते हैं। तो जी ये जो पूरे देश में भाईजान लोगों को जो इम्यूनिटी फ्रॉम लॉ मिली हुई है, लग रहा है कम से कम एक स्टेट में वो नल एंड वॉइड होने लगी है। ये जो भाईजान को हमारे धिम्मी रूलिंग एलीट ने लाइसेंस दे रखा था कि तुम भैया कुछ भी करो, इस देश का कोई भी कानून तुम पे लागू नहीं होगा, अब वो एक स्टेट में एब्रोगेट सा होने लगा है। कम से कम शुरुआती रुझान तो यही कहते हैं। किस स्टेट में हो रहा है ये, और कौन मर्द आ गया है इस देश के रूलिंग एलीट में जो ये दुस्साहस कर रहा है? तो जी इस लाइसेंस को एब्रोगेट करने वाले मर्द का नाम है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। तो जी हुआ कुछ यूं कि पिछले जुम्मे को यानी पत्थरवार को, सॉरी वो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, आई मीन फ्राइडे को खत्म असम में 2000 के करीब भाईजान लोगों को अरेस्ट किया गया है। समी ना जाबा ना जाबा ओ प्राणर समी। ये शायद मेरी याददाश्त में तो सबसे बड़ी गिरफ्तारी है एक दिन में जो हुई हो इस देश में भाईजानों की, वो भी किसी कानून को तोड़ने के अपराध में। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसी कौन सी खता कर दी हमारे भोले भाले भटके हुए भाईजानों ने जो थोक के भाव में ही अरेस्ट हो रहे हैं। तो जी एक कानून होता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और एक होता है पॉक्सो एक्ट। मतलब भारत में कानून है कि लड़की की शादी की एज होनी चाहिए कम से कम 21 साल, यानी 21 साल से कम आयु की लड़की से शादी करना कानूनन अपराध है। और यदि उस लड़की की आयु 14 वर्ष से कम है और उसकी शादी होती है तो जो शादी करता है उस पर डायरेक्ट पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज होता है। पर यह सब कानून में है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि इस देश में रहने वाला भाईजान कानून प्रूफ होता है। ये रूलिंग एलीट ने उसको ये दर्जा दे रखा है, स्टेटस दे रखा है। भाईजान नहीं रुकता किसी कानून फानून से। इसी भरम में वो बेचारा असम में भी था। पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता दा ने 23 जनवरी 2023 को एक अनाउंसमेंट की थी कि भैया पूरे स्टेट में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट अभियान चलाया जाएगा और जिस किसी ने भी अंडर एज लड़की से शादी की तो उसे गिरफ्तार करेंगे। मतलब 14 से कम में किया तो पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार करेंगे और 21 साल से कम की उसमें किया तो भैया उसे टांगेंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंडर। और बस उसके बाद क्या, असम पुलिस एक्शन मोड में आ गई। असम के डीजीपी मिस्टर सिंह ने बताया कि हमें 2 महीने पहले सीएम साहब से निर्देश मिले थे कि भाई स्टेट में रैम्पेंट चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, ऐसी उनके पास सूचना आई है। उसके बाद सारे जिले के जो एसपी लोग होते हैं उनको बोला गया कि भैया जांच शुरू करो फास्ट। और पुलिस ने 2020, 21 और 22 इन 3 सालों के डेटा जो इकट्ठा किया उसके बेसिस पे कुल 4074 एफआईआर दर्ज की, जिनमें 8000 लोगों को नामजद किया गया है।
डीजीपी साहब ने बताया कि पत्थरवार मतलब वही जो क्या हो तुम लोगों का शुक्रवार होता है, तो शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक कुल 2044 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 52 जो है वो रिलीजियस हेड्स हैं। अब ये रिलीजियस हेड्स कौन है आप अंदाजा लगा लो, जिन्होंने ये निकाह कराए हैं। जैसे ही ये गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, कुछ भाईजान लोग फरार हो गए। डीजीपी साहब ने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा पर उन्हें भी अंडर अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब इतने बड़े एक्शन के बाद मातम न मने, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो मातम में चूड़ियां फोड़ते हुए हमारे देश के लिबरल्स कहते कि हाय हाय बताओ मर्द अरेस्ट कर लिया, अब उसकी पुअर बेगम का क्या होगा। जैसे हैदराबाद के बड़े बकरे, सॉरी वो क्या नाम उसका, ओवैसी, बड़े वाले ओवैसी ने बाय बाय टाटा इन गिरफ्तारियों के बाद कहा कि बताइए जब शौहर जेल जाएगा तो उनकी खातूनों को कौन देखेगा। पर ये तो हिमंता दां है, उन्होंने रोने वाला ये जो ऑप्शन है वो भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अरेस्ट हो रहे हैं उनकी अंडर एज बीवियों को सरकार अरुणोदय स्कीम में एनरोल करेगी, और जो वल्नरेबल होंगी इकोनॉमिकली उन्हें इकोनॉमिक असिस्टेंस भी दिया जाएगा। अब बताइए यार ऐसे कौन करता है भाई। ओम फो हिमंता दा, आप भी ना रुला दिया ना बेचारे सेकुलरों को। अब वे सोच रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज को कैसे सपोर्ट करें। जल्दी ही चाइल्ड मैरिज इज रिलीजियस राइट के नारे सुनाई देने लगे कि भैया सेकुलरिज्म बना रहने के लिए इस देश में चाइल्ड मैरिज को अलाउड किया जाए। तो आप लोग ना हैरान मत होना। बाकी हिमंता दा ये अच्छी बात नहीं है, इतना नियम कानून कौन मनवाता है भाई। वेरी बैड। आप तो इस देश के रूलिंग एलिट जैसे बिहेव ही नहीं कर रहे भाई। थोड़ा सा भी धिम्मीपना नहीं है आप में, ऐसा कैसे चलेगा देश। हमारी गंगा जमुनी तहजीब का क्या होगा बताइए हिमंता दा। द नेशन वांट्स टू नो।